अगर यही 10 दिन में हमें जवाब सही तरीके से नहीं मिला और सही रिकवरी नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं कि 100% हम धरने पे बैठेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे और कम से कम हमारे मोर्चे में 1000 से 1500 व्यापारी होंगे मीरारोड से विराट तक के। ये दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 10 जनवरी को वसई अग्रवाल कोल सिटी में एक बड़ी डकैती मयंक ज्वेलर्स में हुई थी। उस मामले में आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले का खुलासा किया और आरोपी को हिरासत में लिया। उसकी खबर हमने दोपहर में चलाई है, लेकिन इसके बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में जो फरियादी है मयंक ज्वेलर्स के मालिक, वो पुलिस की जांच से नाखुश दिखाई दिए। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने 950 ग्राम माल चोरी की शिकायत दर्ज करवाई तब 300 ग्राम से कम की रिकवरी कैसे हुई, बाकी का सोना कहां गया। तो यह सवाल उन्होंने उठाया। दोपहर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और शाम में मयंक ज्वेलर्स के मालिक ने मीडिया को संबोधित करते हुए मीडिया के कैमरों के सामने एक बड़ा सवाल उठाते हुए अपने माल की रिकवरी को लेकर असंतोष जाहिर किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर उन्हें उनका पूरा माल नहीं मिलता है तो वो अपनी संस्था के मार्फत आंदोलन करेंगे, उपोषण करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके इस बयान ने पूरी उनके असंतोष को साफ तौर पे दिखा दिया। काफी देर तक उन्होंने अपने बातें रखी। उनके साथ उनकी संस्था के पदाधिकारी भी थे और उन्होंने अपनी बात रखते हुए साफ तौर पर कहा कि हम पुलिस की इस रिकवरी से नाखुश है। हमारा जितना माल गया उतना माल रिकवर क्यों नहीं हुआ, उन्होंने सवाल उठाया। जैसा मैंने आगे कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका माल नहीं मिलता है तो वो आंदोलन उपोषण तक करेंगे। तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या विषय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पत्रकार परिषद बुलाई क्या विषय? आज का विषय ऐसा है कि आज से कम 22 दिन पहले हमारे इधर मयंक ज्वेलर्स में डकैती और मतलब चोरी दोनों चीज, इनको दुकान लूट के चले गए थे, इनके ऊपर हमला भी हुआ था और हमने कम से कम 3 से 4 लेटर भी दिए उनको। 3-4 लेटर के बाद उन्होंने हमें कहा था, आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ेंगे। और हम मैडम से भी मिले, हम हरिलाल यादव साहब से भी मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था हम जल्दी से जल्दी चोर पकड़ के आपको माल बरामद करके देंगे। पर आज जब उन्होंने जब कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमें इतला नहीं की, हमें कोई बात नहीं, चलो कॉन्फ्रेंस में व्यापारी को इतला नहीं करते फिरियादी को, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारे शाम को यही कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही कारण है कि इनका करीब 900 ग्राम माल करीब गया था, 900 समथिंग ग्राम, 950 ग्राम, और उन्होंने कंप्लीट सेल परचेज चेक किया। यहाँ तक कि उनके सीईओ को भी बुलाया। उनको ये लग रहा था, कुछ न कुछ उनको शक लग रहा था। सीईओ को बुलाकर, सीईओ को नोटिस देकर 2 बार सीईओ को बुलाकर उन्होंने कंफर्म भी किया। कंफर्म करने के बाद में 4 दिन तक वो कंफर्म करते गए, कंफर्म, और ये तक कि इनकी घायल अवस्था में भी इनको बुलाया तो भी वो गए। आज इनको ये 20 दिन से इतना पूरा हरेसमेंट है मनीष और हमारे रतनलाल जी सिंघवी को कि चैन से सो नहीं पाए। एक तो माल गया, माल जाने के बाद आज कम से कम 40 से 50 लाख के ऊपर उनकी देनदारी है, और देनदारी के बाद में भी इनको इतना अच्छा हुआ कि इनका हत्या नहीं की गई। इससे पहले साक्षी ज्वेलर्स में नाला सोपारा वेस्ट में उसकी हत्या कर दी गई थी, आपको शायद ये भी मालूम होगा। तो कहने का मतलब ये जो बार बार 1-2 साल में एक हत्या है। इसके पहले एक ओम ज्वेलर्स का हुआ था नाला सोपारा ईस्ट में, उसके ऊपर भी जबरदस्त हमला हुआ था, ठीक है, बच गए वो। तो ये बार बार जो हमला हो रहा है हमारे व्यापारियों पे, ये इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और अभी अगर ये लोग आरोपी पकड़ते भी हैं तो आरोपी पकड़ने के बाद माल पूरा बरामद होना चाहिए। जब 900 ग्राम समथिंग का माल गया है तो 300 ग्राम की रिकवरी करके क्या फायदा। जब ऑलरेडी हम इनको मिलने गए थे तो हमारे मैडम साहिबा ने भी ये कहा था हमें कि हम आरोपी पकड़ने के लिए माल की गारंटी नहीं देते हैं। ये माल की गारंटी नहीं देना मतलब आरोपी क्यों पकड़े जाते हैं? आरोपी तो माल के लिए पकड़े जाते हैं कि आज जिस दुकान से जिनका माल गया है 10 साल से इन्होंने इकट्ठा करके एक कन करके इकट्ठा किया और मन करके चला जाता है। आदमी रोड पे आ गया, आज इनको 40 से 50 लाख का देना हो गया, कहाँ से लाएंगे? तो इनका रास्ता क्या है? इनका रास्ता ये होगा कि लास्ट में या तो सुसाइड करेंगे, उनको दूसरा रास्ता ही नहीं, क्योंकि आज कम से कम सबको ब्याज देना पड़ेगा और लास्ट में अगर ब्याज नहीं चुका पाए तो दुकान खड़ी होगी। तो कहने का मतलब आज जो स्थिति व्यापारियों की है ना, मीरा रोड से विराट तक के एरिया में, यहाँ से मतलब बहुत
नहीं और बहुत खराब हालत है जो भी व्यापारियों की, कि व्यापारियों के साथ में 100% मैं बोल रहा हूँ माल जाने के बाद में आने की गारंटी कोई है ही नहीं। मतलब आरोपी क्यों पकड़ते हैं अगर माल नहीं, अगर इनको रिकवर करना है। और हमारा 1 ग्राम माल भी होता है ना, तो 1 ग्राम के बदले वो 25 ग्राम लेके जाता है। हमारे व्यापारियों में ऐसा होता है कि किसी ने 5 ग्राम ले भी लिया कभी भूल से, तो उसके 5 ग्राम के बदले 25 ग्राम की रिकवरी करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 900 ग्राम माल गया है ऑलरेडी पूरा। ये मीरा भाई तो छोड़ो, पूरा महाराष्ट्र में मालूम है लोगों को कि इतना माल उनका गया है, इतना पेपर में आया है, मीडिया भी हमारी साक्षी है। उसके बावजूद भी 290 ग्राम की जब रिकवरी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, बड़े दुख की बात है। आप और शासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? सवाल ही नहीं, कैसे होंगे। मैं एक बात बताऊं कि अगर आपके साथ में, आपके जेब में 100 रुपये है और 100 रुपये में 100 रुपये आपका चला जाता है और 100 रुपये के बाद में आपको खुद 30 रुपये देंगे, आपको लेंगे क्या? 100 का 30 कोई लेगा क्या? कैसे? अरे मेरा 100 रुपये गया, नहीं तो मत दे, 30 ही रख दे तेरा। सॉरी, मैं आपने मैडम से बात किया था। नहीं, अभी हम आज बात करेंगे। आप जाके भी आए, हमारे मनीष भाई जाके भी आए, तो हरिलाल यादव साहब को मिले, तो हरिलाल यादव साहब ने एक ही कहा, बस जो हमने रिकवर करना था कर लिए। तो ये जो असंतुष्ट जवाब जो मिला है व्यापारियों को, अगर यही 10 दिन में हमें जवाब सही तरीके से नहीं मिला और सही रिकवरी नहीं हुई, तो वो दिन दूर नहीं कि 100% हम धरने पे बैठेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे और कम से कम हमारे मोर्चे में 1000 से 1500 व्यापारी होंगे, मेरा से विराट तक के। तो क्या आपका ये कहना है कि आरोपी पकड़ना अपनी जगह पे, लेकिन आरोपी पकड़ कर रिकवरी पूरी नहीं होती है, तो क्या आरोपी को नहीं पकड़ा जाना कहीं बराबर नहीं है? देखिए, आरोपी का पकड़ा जाना बरोबर नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आरोपी का पकड़ा जाना जरूरी है, लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद जब आरोपी ने माल इतना गया है दुकान से, तो वो 300 ग्राम की रिकवरी करके, जब उनके जो 4 या 5 आरोपी थे तो 5 आरोपी पकड़े गए। नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं मालूम है, 4 आरोपी होते हैं, एक आरोपी नहीं पकड़ा जाता, उसमें से 3 आरोपी पकड़े जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं मालूम है, वो एक आरोपी अभी तक पकड़ा गया, उसके माल है, जो पकड़ा नहीं गया है ना उसके पास माल है। ऐसा करके उसको, ऐसा ओम ज्वेलर्स में भी हुआ, ओम ज्वेलर्स नाला सोपारा ईस्ट में ऐसे ही हुआ कि जो एक आदमी था उसके पास माल था, आज दिन तक उनका माल नहीं आया, कम से कम 1 किलो 1.25 किलो माल था, अभी तक नहीं आया। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको उस दिन मार लगा था, हम भी वहाँ पे थे रात के समय में, और उसके बाद में आपकी तबीयत फिलहाल कैसी है? मैं माल शोकेस से अंदर रखा था कपाट में, 200 का रख दिया, एक बीच का ट्रे वो रख दिया, काउंटर का रख दिया था, एक लास्ट शोकेस का रह गया था। वो अंदर रह के मैं बाहर आ रहा था, ये बाहर से आए, चिल्लाओ मत इतना बोल के थोड़ा मैंने उसको धक्का भी दिया, तो वो मेरे को मारने लगे, मार के अंदर लेके सेफ में बैठा दिया, वो अंदर से निकाल लेके गए। अभी कितना लेके गया, क्या लेके गया मेरे को मालूम नहीं। मैं बाहर आके देखा तो खून आ रहा था, मैं बाहर आके बैठ गया। और बाद में मेरे बाजू वाले, आजू बाजू वाले ने, कृष्णा डेयरी वाला है, वो हॉस्पिटल लेके गया। लड़का जब आया तब उसने सब ये हिसाब देखा भाई कितना गया क्या गया। वो भी दूसरे तीसरे दिन, उस दिन ना मैंने जो भी हॉस्पिटल में जो भी लिखा था मेरे को कुछ मालूम नहीं। आप फरियादी होते हैं, उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा हेजिटेंट हुए, क्या बताएंगे कि आप वाकई में फरियादी होते हैं? देखो वहाँ तो भाई उनके पापा को लेके आओ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन आपका बयान नोट हुआ, पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया, उस बयान की कॉपी आपको दी गई थी? नहीं दी गई? नहीं। अच्छा, आपने जो पहली बार एफआईआर करवाया उसमें किस हिसाब से माल का आपने कैलकुलेशन किया? उनको तसल्ली, उन्होंने ये माना है कि हाँ आपने जो बताया वो माल गया, वो बराबर उतना जो आप बता रहे हो, उतना दावा करे उतना? जिस वक्त पापा का बयान ले रहे थे तभी मैं वहीं खड़ा था। मैंने उनको बोला कि रफ कैलकुलेशन में आपको दे रहा हूँ 700 से 1000 ग्राम का, फिर भी जो बयान लिख रहे थे उन्होंने अपनी मर्जी से 600 ग्राम लिखा है। उसके बाद उसका अमाउंट कैलकुलेशन पूछा गया मेरे से, मैंने उसका अमाउंट कैलकुलेशन लिखवाया। तभी मैंने उनको बोला अभी अमाउंट मत लिखिए, ये अमाउंट नहीं है, मैं चेक करके आपको कल बताऊंगा। फिर भी वो माने नहीं, वो बोले कि अभी लिख लो, कल बाद में आके आप मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता देना। जब हम लोग गए एडिशनल, हमको पता भी नहीं चला ये एफआईआर हो चुकी है। जब हम गए हमको पता चला ये एफआईआर हो गई, तो हमने उनको ऑब्जेक्ट किया कि ये एफआईआर गलत है, हमारा राइट कैलकुलेशन लिखिए आप। तब उन्होंने बोला हम एडिशनल एफआईआर करने देंगे। एडिशनल एफआईआर के लिए हमको 1 हफ्ता घुमाए, आज ये लेके आओ, कल सेल बिल लेके आओ, कल उनका ये पेपर लेके आओ, कल वो लेके आओ। वो सब प्रेजेंट करने के बाद सेल परचेज बिल, मेरा स्टॉक का रजिस्टर,
मेरे सीए का, इनकम टैक्स, आईटीआर रिटर्न, कितना प्रूफ मैंने दिया है, मेरा इतना माल गया है उसके लिए। उसके बाद भी ये मेरे को आज क्या बोल रहे हैं कि हमने जितना बरामद किया वो चोर उतना ही बोल रहा है कि हमने उतना ही चुराया। आप 20 ट्रे का माल कैलकुलेट कर लीजिए, 20 ट्रे से आप माल लेके जा रहे हो, आप मेरे को बोल रहे हैं 290 ग्राम ही माल लेके गए। मेरे को आयो सर बोल रहे हैं कि हम किसी के घर से चोरा के लेके आए माल। तो आपका ऐसा आरोप है कि पुलिस मतलब फरियादी की वो भी- उस बात पर विश्वास है। मैं को पूरा मेरा चिट्टा खोल के दे दिया उनके हाथ में, मैंने पूरा दे दिया उनको, रजिस्टर दे दिया, सेल परचेज बिल दे दिया, सब मैंने अपना सब दे दिया। उसके बाद भी मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारा माल जितना बरामद हुआ उतना ही चोरी हुआ है। जीएसटी का बिल दे दिया। आपकी मांग है। मेरा जितना गया है उतना मुझे चाहिए, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ ना कम मांग रहा हूँ। मेरे को मेरा जितना माल गया है 950 ग्राम, आप मुझे मेरा 950 ग्राम वापस रिटर्न करवा दीजिए, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो आरोपी है, जो आरोपी है अनुज चौगुले करके, वो रिपीटेड क्रिमिनल है, उसके ऊपर 20 पुलिस थाने में केस लगे पड़े। वो ऐसे आरोपी को आप कैसे बाहर खुला छोड़ सकते हो? इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको लंबी से लंबी जेल तब मिलनी चाहिए। दूसरा जो आरोपी है रॉय सिक्वेरा, उसके ऊपर भी 12 पुलिस थानों में केसेस दर्ज है, उसके ऊपर भी बड़ी तेज कार्रवाई होनी चाहिए। एडिशनल एप्लीकेशन के लिए भी बहुत आपको कुछ डर है क्या? नहीं, डर किस बात का? कुछ डर है आपको प्रशासन की तरफ से डराया जा रहा है? नहीं नहीं, किस बात का डर? जब चोरी की नहीं तो किस बात का डर? जब हमने अपना सब कुछ बता दिया है कि हमारा इतना माल चोरी हुआ है तो हमको किस बात का डर? अपना तो वो कह रहे खुले आम घूम रहे हैं, तो उससे क्या कुछ डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। वो 20 उसकी हिस्ट्री देखी हमने, 20 केसेस है उसके ऊपर। साफ साफ ये कहना है कि पुलिस की जो भी कार्रवाई पर छानबीन हुई या मुद्दे माल उन्होंने बरामद किया उससे हम नाखुश है, और अगर पुलिस हमारे साथ में व्यवहारिक जो हमारा माल है वो वापस नहीं कराती है, वसूली नहीं करती है, तो आगे आप जो है धरना प्रदर्शन। सेकेंड डे जब हम गए थे डीसीपी मैडम के पास, तो सेकेंड डे थर्ड डे गए थे, तब मनीष भी बैठा था और हमारे 10 से 12 व्यापारी बैठे थे। 12 व्यापारियों के सामने उन्होंने एक ही कहा कि देखिए हम जल्दी से जल्दी 6 टीम मैंने लगाई है, वो आपको भी ये मालूम होगा 6 टीम की बात उन्होंने की थी। तो 6 टीम हमने लगाई, जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद में ये विकल्प बचा है कि माल की रिकवरी करना। अगर 5 के 5 आरोपी पकड़े, हम तो 3 से 4 आरोपी बोल रहे थे, तो इन्होंने 4 से 5 किए। 5 आरोपी थे और एक आदमी दो आदमी स्थानीय है, एक आदमी सातारा का है, एक आदमी उधर का, इसे मिला के 5 आरोपी है। तो 5 आरोपी में अगर मिले हैं और 5 आरोपी है तो वो माल किधर न किसी दुकानदार को बेचा रहेगा। तो उन्होंने कितनी की, कौन सी किधर से रिकवरी की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये साफ स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो माल है गला करके उन्होंने कैश में जो है बेचा है, और बराबर की नोट जो है सब लोग ने बाकायदा ईमानदारी से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, बंटवारा किया है। और किसी ने अपनी बहन का गहना जो था वो छुड़ाया है, किसी ने घर का जो है लोन पेंडिंग था वो भरा है, और बाकी ये लोग ने तो कुछ कैश वगैरह आपके सामने बयान हुआ कि देखिए, आरोपी कुछ भी कह सकते हैं। आरोपी का कहना, और एक व्यापारी टैक्स भरने वाला व्यापारी जो आज टैक्स भरने पे हिसाब से आखा शासन प्रशासन चलता है, हम जो कहते हैं हमारे पे विश्वास नहीं, और इनके कहने के बावजूद भी इनको उन्होंने कहा कि सीए की क्या जरूरत है आपको ये सब देखने की। नहीं, हम सीए को बुलाएंगे। सीए को नोटिस दिया उन्होंने, सीए को नोटिस देकर 2 बार उन्होंने वसई बुलाया, और वसई बुलाकर सीए से पूछा गया वो भी एजेंट। कभी, और वो भी उम्र वाले सीए, लेकिन उन्होंने, वो भी आए, उनको सही जवाब दिया। उसके बावजूद भी अगर 290 ग्राम की रिकवरी होती है, ये दुखद है। व्यापारियों के लिए बड़ी दुखद है कि आपका 5 किलो माल जाएगा तो आपको 1300 ग्राम माल मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला नहीं। अब आपकी मांग क्या है? क्या हमारी एक ही मांग है, जो व्यापारी का माल गया है वो रिकवर होना चाहिए, बस। इस मामले में पुलिस की रिकवरी पर कुछ संदेह है? पुलिस की रिकवरी पे 100% संदेह है कि देखो, रिकवरी जो माल गया है, आज हम स्टार्ट से उनको कह रहे हैं कि ये 19 ट्रे हमारी गई है। 19 ट्रे में एक ट्रे में 40 से 50 ग्राम माल होता है, समझो एक ट्रे में, तो 19 ट्रे का आप गिन लो कितना होता है, बराबर। खुला ओपन है ये तो, और 19 ट्रे कंप्लीट गई है। 19 ट्रे का उन्होंने सैंपल, ट्रे का भी सैंपल मंगाया, ट्रे का सैंपल भी वो लेके गया, यहाँ तक कि इनका ब्लड का सैंपल भी मंगाया, वो भी लेके गए। यहाँ तक कि उन्होंने जो स्टेटमेंट हमें बोला था कि आपका ऐसा है और आपका सीए का भी हमको लगेगा,
सीए 2 बार आके गया। इतना होने के बावजूद भी जब आज हमें मालूम पड़ा, हमें उनको कुछ इतला नहीं दी कि हम आपका आरोपी पकड़ लिए हैं, खाली इतना ही बोला आरोपी पकड़े हैं, बाकी कौन सा माल क्या माल अभी तक आरोपी हमें बताए भी नहीं गए। ये आरोपी पकड़े गए ये भी नहीं बताए गए। कम से कम आरोपी पकड़ने के बाद कम से कम एक फिरियादी को आरोपी तो बताना चाहिए था कि आरोपी थे करके, तभी वो मुख बांध करके चले जाते उनको देखने के लिए कौन था क्या था वो कोई मालूम नहीं था। कि मनीष को तो वो नहीं जानते थे, इनको जानते थे समझो, तो वो तो कम से कम बताना था, हमको पैरवी तो करनी थी ना, कम से कम आरोपी की पैरवी तो होनी चाहिए ना कि कौन सा आरोपी है उसकी पैरवी होनी चाहिए। जो कानून क्या कहता है कि आरोपी की पैरवी करो आप, आरोपी की भी पैरवी होती उसके बाद में मालूम पड़ता कि देखो इधर के नाम चिन्ह दो तो आपको मालूम है कि दो जो गुनहगार है उनके ऊपर तो बड़े से बड़ा उनको टाड़ा जो भी आपका कानून के हिसाब से जो लगता है वो लगा के उसको फाइनल अंदर रहना चाहिए। अगर 7 गुने के ऊपर या 10 गुने के ऊपर है उनको क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। मतलब पुलिस ये चाहती है कि आगे गुनहगारी होनी चाहिए, यही हो गया ना मतलब। तो पुलिस ये चाहती है कि आगे और गुनहगारी बढ़नी चाहिए, क्यों कैसे छूटते ये लोग आरोपी। आज ये पुलिस की चंगुल में से छूटते कैसे हैं, इनकी जमानत कैसी होती है जिनके ऊपर 12-12 18-18 गुने 17-17 गुने कैसे छूटते। वैसे ही आपके नाला सोपारा में एक सलीम करके उसका भी कम से कम 72 गुने, हमारे मीरा भाईंदर के अंदर एक और गुनहगार है उसके ऊपर कम से कम 61 गुने हैं। तो ऐसे गुनहगारों के ऊपर 100% कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।